हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48 आज हमें कैश बुक दिखना है। तो कैश बुक में आपको सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इस वीडियो में हम कैश बुक में जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उस कंसेप्ट को और उसका एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आपको जो नोट्स मैंने प्रोवाइड की है उसमें पेज नंबर 48 की लास्ट में 3 लाइंस देखिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको जैसे समझाया है कि सब्सिडरी बुक्स 8 प्रकार की होती है: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर। इसमें से परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 बुक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज जो हमें देखना है वो कैश बुक देखना है। तो कोई भी बिजनेस फर्म जब कैश ट्रांजैक्शन करती है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करती है। कैश बुक के 2 पार्ट्स हैं, एक रिसीट पार्ट और एक पेमेंट पार्ट। या तो आप कैश रिसीव करते हो या तो कैश आप पेड करते हो। इसीलिए कैश बुक का फॉर्मेट ऐसा होता है कि जिसमें आप एक लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलोगे और एक राइट हैंड साइड या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सो मैं आपके नोट्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ, देखिए ज़रा। So single column cash book, it has an amount column on each side. each side मतलब 2 साइड है आपके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इट इज़ जस्ट लाइक कैश अकाउंट। अब आपने कैश अकाउंट देखा है, कैश अकाउंट की तरह ही होती है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इन विच कैश रिसीट्स आर शोन इन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट आर शोन इन क्रेडिट साइड। सो जो रिसीट्स हैं, कैश अगर आ रही है बिजनेस में, दैट इज शोन ऑन द रिसीट साइड, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो दैट इज शोन ऑन द पेमेंट साइड और राइट हैंड साइड और क्रेडिट साइड। पेज नंबर 49 पे आपको प्रोफार्मा दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको कॉलम्स एक्सप्लेन करता हूँ। हर बुक में थोड़ा सा फर्क होता है कॉलम का, लेकिन इसमें एक कॉलम ऐड किया जा सकता है, वो भी बताता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आपको डेबिट साइड में एक डेट का कॉलम दिया हुआ है, पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो है और अमाउंट है। आप चाहे तो लेजर फोलियो के कॉलम के साथ एक रिसीट नंबर का कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में भी डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर का कॉलम है, लेजर फोलियो का कॉलम है और अमाउंट का कॉलम है। राइट हैंड साइड के या क्रेडिट साइड का जो लेजर फोलियो का कॉलम है उसके साथ और एक कॉलम ऐड किया जा सकता है वाउचर नंबर का। ये कुछ बारीक बातें मैं आपको, बारीकियाँ बाद में भी आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से एक एक कॉलम ऐड हो जाएगा रिसीट नंबर और वाउचर नंबर का। जो पर्टिकुलर का कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड का, डेबिट साइड का, उस पर्टिकुलर के कॉलम को आप पर्टिकुलर उस कॉलम का हेडिंग दे सकते हो या रिसीट भी कह सकते हो। और जो क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर का कॉलम है, इसको आप पर्टिकुलर या पेमेंट साइड भी कह सकते हो, तो ऑब्लिक पेमेंट भी लिख सकते हो आप। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर तो 4 लेफ्ट में और 4 राइट में कॉलम दिए हुए हैं, तो 5 कॉलम लेफ्ट में आ जाएंगे और 5 कॉलम राइट में आ जाएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में लेजर फोलियो के साथ आप एक रिसीट नंबर का कॉलम ऐड कर लोगे और क्रेडिट साइड में लेजर फोलियो के साथ एक आप वाउचर नंबर का कॉलम ऐड कर लोगे। अब आपको प्रॉब्लम दिया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। तो जिसमें आपको 2017 के कुछ अप्रैल 1, 8, 9, 10, 15, 19 और 20 के 2 ट्रांजैक्शन आपको दिए हुए हैं, जिसमें आपको 1 तारीख का ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड के नाम से 60,000, पेड टू सीमा 600, फिर कैश परचेस है, कैश सेल है। तो 1 बाय 1 ये ट्रांजैक्शंस को हम जो है वो कैश बुक में कैसा रिकॉर्ड होगा उसको देखते चलेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो कैश इन हैंड के नाम से है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन में इन द बुक्स ऑफ जो भी फर्म का नाम है वो आ जाता है। आप उसको कैश बुक कह लीजिए या सिंगल कॉलम कैश बुक कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो डेट के कॉलम में 2017 अप्रैल 1। तो सबसे पहले आपने जो कैश इन हैंड है 60,000 टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से डेबिट साइड में या रिसीट साइड में आ जाएगा 60,000। उसके बाद सेकंड जो ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 तारीख का है, पेड टू सीमा। ओके, तो जब आप पेड कर रहे हो तो पेमेंट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि सीमा जो है वो रिसीवर है एंड कैश इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। कैश क्रेडिट हो रही है या कैश पे की जा रही है,
इसलिए क्रेडिट साइड में बाय सीमा के नाम से 600 रिकॉर्ड होंगे 8 तारीख। ओके, डेट के कॉलम में आ जाएगा अप्रैल 8, और पर्टिकुलर के कॉलम में, या उसको पर्टिकुलर का कॉलम कहिए या बाय पेमेंट कहिए, बाय सीमा के नाम से 600। 9 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है वो है कैश परचेस। कैश परचेस में भी वही हो रहा है कि गुड्स बिजनेस में आती है और कैश बिजनेस में से जाती है, मतलब पेमेंट हो रहा है। तो ये भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा ये ट्रांजैक्शन बाय परचेस के नाम से 14,000। उसके बाद 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है कैश सेल का। कैश सेल का मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन में गुड्स जा रही है और कैश आ रही है, तो डेबिट साइड में यानी कि रिसीट साइड में आप लिखोगे 2 सेल्स, अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपीज़। ओके, ये ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख का है? 10 तारीख का। उसके बाद 15 तारीख का ट्रांजैक्शन देखिए, रेंट पेड। 15 तारीख में दिया है रेंट पेड, मतलब कैश इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, कैश बिजनेस से जा रही है, पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट साइड में आपका आ जाएगा बाय रेंट के नाम से 700 रुपये। वैसे ही अप्रैल 19 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड। जिस तरीके से रेंट पेड है वैसा ही सैलरी पेड है, पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरी के नाम से 900 आ जाएंगे। उसके बाद आपको 20 तारीख के ट्रांजैक्शन में जो है वो अमाउंट रिसीव्ड हुई है मिस्टर एक्स से, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 500 रुपीज़, और 20 तारीख और मतलब आपने डिस्काउंट अलाउड किया 20 रुपीज़। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसमें डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ जो कैश की रिसीट है, रिसीट हुई है 500 की जो प्राप्ति हुई है, वो जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे ₹500, क्योंकि ये पैसा बिजनेस में आ रहा है, इसलिए रिसीव्ड साइड में रिकॉर्ड होगा 20 तारीख को, मतलब कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, अमाउंट 500। इस तरीके से जब आप रिसीट साइड की टोटल करोगे या डेबिट साइड की टोटल करोगे तो 60 + 3 + 500 वो टोटल हो जाएगी 63,500। ये हो गया आपका रिसीट साइड। और आपके पेमेंट साइड की अगर आप टोटल करोगे तो पेमेंट साइड की टोटल जो है वो आपकी जो है पेमेंट साइड की टोटल 600 + 14,000 + 700 + 900, तो 16,1200 हो जाएगी। और 63,500 में से आप क्रेडिट की यानी पेमेंट 63,500 में से आपकी 16,1200 की जब आप अमाउंट डिडक्ट करोगे पेमेंट साइड की, तो वो अमाउंट आपकी आ जाएगी 47,300। ये आपका बैलेंस अमाउंट है, कैश बुक का बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से 47,300। इस तरीके से आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर होती है। फंडा बहुत सिंपल है, क्लियर है कि कैश बुक में अगर रिसीट हो रही है तो आपको रिसीट साइड में या डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, पेमेंट हो रहा है तो सारे पेमेंट्स आपको क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है, और डेबिट की जो अमाउंट का कॉलम है इसकी टोटल करके क्रेडिट की टोटल जो है उसमें से सब्सट्रैक्ट करनी है, माइनस करनी है, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस के नाम से आपको, सपोज सारे ट्रांजैक्शन एक मंथ से रिलेटेड है तो मंथ की आखिरी डेट डाल के क्लोजिंग बैलेंस को आपको ऐसे रिटर्न करना है, कैलकुलेट करना है इस तरीके। और दोनों साइड की टोटल जो है दोनों कॉलम की, जैसे हमारे प्रॉब्लम में 63,500 की टोटल आई है तो वो एक ही लाइन में आपकी आना चाहिए, और टोटल के नीचे डबल लाइन खींच के आप उस अकाउंट को क्लोज करते हो। तो ये था आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डबल कॉलम कैश बुक का प्रॉब्लम देखेंगे। ये जो भी प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं ये प्रॉब्लम आपको अपने रजिस्टर में बुक में खुद अपने हाथ से सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।